हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग के एक नए वीडियो में। सो वी आर बैक फाइनली आफ्टर 9 मंथ्स। पिछले 9 महीने मेरे लाइफ के कम्प्लीटली चेंजिंग थे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही गोल था कि मेरे को सीए फाइनल कैसे भी एक अटेम्प्ट में क्लियर करना ही करना है, और उस गोल को चेस करने के लिए मैंने मेरा 110% दे दिया था। उतना मेहनत और उतने एफर्ट्स डालने के बाद मेरा ब्रेन इस एक ऐसे स्टेट में पहुंच गया जहाँ पे इट वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड डन, जस्ट couldn't टेक एनीथिंग एनी मोर। और वो जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, जो भी डिसिप्लिन सब कुछ है, वो जस्ट थ्रू आउट ऑफ द विंडो। दिमाग जस्टिफाई करने लग गया कि मैंने इतनी मेहनत की है फॉर द पास्ट 5 years, सो आई डू डिजर्व अ ब्रेक। 3 महीने पास 3 मंथ्स में ओवर इंटेलिजेंस, खाना एक्सेसिव खाने लग गया, एनिमेज वॉच करने लग गया, बिंज ईटिंग करने लग गया, बिंज वॉच करने लग गया, और सारे हिडनॉइक एक्टिविटीज में उतर गया, एंड द माइंड वॉज कम्प्लीटली अनडिसिप्लिन्ड फॉर द पास्ट 3 मंथ। तो चलिए, अ डे इन लाइफ ऑफ फिगरिंग आउट लाइफ आफ्टर सीए। तो दिस ईयर मेरे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट गोल्स है दैट आई वांट टू अचीव। फर्स्ट इज कि मेरे को मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ की इनकम तक बिल्ड करना ही है, एंड सेकंड इज हमें एक अपने लाइफ के बेस्ट फिजिकल शेप में पहुंचना है, ताकि एंड ऑफ द ईयर वी कैन एटलीस्ट रन अ हाफ मैराथन एंड वी हैव टू गेट श्रेडेड एट द सेम टाइम। तो आइए एक फिजिक अपडेट ले लेते हैं, एंड आफ्टर 6 months द सेम फिजिक इज गोना लुक वे डिफरेंट। सो हमारा बॉडी वेट अभी 83 किलोस पे है, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग एग्जाम से पहले मेरा वेट सिर्फ 80 kgs था। सो 3 kg से पुट ऑन हुआ है इन द पास्ट 9 months विदाउट एनी एक्टिविटी एंड ईटिंग अ शिट टन ऑफ जंक। सो दिस इज़ द रॉ फिजिक अपडेट। ऑब्वियसली बहुत सारा बॉडी फैट आ गया है, बट या 6 months we're gonna nail this cut. So that's our first meal. जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे, then we'll go hit the gym. So आज से कुछ दिन पहले मैंने एक गेमिंग चेयर ऑर्डर की थी और वो अभी आई है। So we'll unbox it and we'll see कि कैसी है चार। यप, सो चार असेंबल हो गई है, बट हम डिसअसेंबल हो गए हैं। पूरा पसीना पसीना हो रखा है। प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू फिगर आउट हाउ टू फिक्स एंड असेंबल दिस चेयर। चेयर तो अच्छी है, अप्रूव्ड। Pre-workout is all ready. Now we go hit the gym today. So we are all set. अभी गाड़ी लेके सीधा जिम निकलेंगे। Let's go hit that killer fucking session today. So we have a situation here. मेरे गाड़ी में हवा नहीं है और यहाँ पे हवा भराने वाला कोई है नहीं, तो अभी खुद ही भरना पड़ेगा। So this is the best thing about gyms at 2:30. It's fucking empty and there is nobody here. I can have a fucking peaceful workout today. It's gonna be a killer arm session today, for sure, for sure. So warm up के लिए I simply just go ahead, do some rotator cuff movements. Shoulder health के लिए काफ़ी important है. Just do a few reps जिससे आपका shoulder थोड़ा activate हो जाएगा and you won't feel the pain. Yep. और जॉइंट पेन के लिए द ओनली सोल्यूशन आई फाउंड इज, आप आके जो भी वेट्स उठाते हो उसको इसेंट्रिक अच्छे से कंट्रोल करो। अगर आप कंट्रोल नहीं करें, जस्ट रैपिंग इट आउट, आपके जॉइंट्स में काफ़ी पेन स्टार्ट होगा। दैट्स द ओनली सोल्यूशन आई फाउंड फॉर माय जॉइंट पेन। तो जो भी एक्सरसाइज आज होगी, वी विल कंट्रोल द इसेंट्रिक्स, और कॉन्सेंट्रिक में हम एकदम फास्ट एक्सप्लोसिव मूवमेंट कोशिश करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, जो आपका जॉइंट है वो पूरा वेट उठाएगा नहीं, तो मसल विल एक्चुअली पुल द वेट अगर आप उस वेट को कंट्रोल कर रहे हो तो।
सो आर्म्स डे का मेरा जो होता है वो सेशन बहुत सिंपल होता है। आई ओनली डू 4 एक्सरसाइजेस, 2 फॉर बाइसेप, 2 फॉर ट्राइसेप और एक रियर डेल्ट्स के लिए करूंगा क्योंकि मेरा रियर डेल्ट बहुत लैग कर रहा है। तो मैं 2 एक्सरसाइजेस पर वीक 2 अलग अलग दिनों पे रियर डेल्ट्स के लिए डालता हूँ ताकि मेरा जो रियर डेल्ट है वो भी अच्छे से ट्रेन हो जाए। तो हम केबल पे बाइसेप कर्ल से शुरुआत करेंगे। How could I know it would be goodbye, my love? Call my love. All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go? The warmth that once stole my soul. It seems the glow from just forget what's kept in stone. सो दिस इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स। के बेंच को ऐसे सेटअप कर दो, बार पीछे, बार को बस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, इजी। Goodbye, my love, we'll drift away. Memories of us in gray. Holding on to bleeding times. Once we were with endless fire, now we part. No more desire, silent nights. We can't deny when you say goodbye. Goodbye, my love, we'll drift away. Breaking tides, lost within space and time. That's gonna be crazy. But is gonna be crazy. Good fucking workout. Loved it. 10 on 10 आज. 10 on 10. घर पहुंच चुके, जस्ट टायर्ड, थोड़ा वाइंड डाउन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर वर्क। ये है हमारा पोस्ट वर्कआउट मील। 200 ग्राम्स ऑफ पनीर, दाल चावल है और थोड़े बीन्स की सब्जी। हाई प्रोटीन मील हो गया, हाई फैट मील हो गया, कार्ब्स भी आ गए, ऑल सेट एंड डन। अब इस मील को अच्छे से एंजॉय करूँगा एंड देन वील गो एंड फिनिश आवर वर्क। काम काफ़ी है तो उसके हिसाब से वील हैव टू फिनिश दिस फास्ट एंड गेट बैक टू वर्क ऑल्सो। ओके, सो लेट मी शो यू कि जीएसटी डिपार्टमेंट अभी किस तरह के नोटिसेस भेजते हैं। मेरे को टोटल 3 नोटिसेस आए हैं एंड ऑल दीज 3 नोटिसेस हैव द सेम गॉड डैम पैटर्न। लिटरली सेम चीज़ के बारे, सेम चीज़ को लेके इन्होंने 3 नोटिसेस भेजे एंड आई विल हाइड द क्लाइंट नेम ऑब्वियसली, बट 3 नोटिस। जस्ट लुक एट दिस। जिसको भी थोड़ा बहुत जीएसटी समझ आएगा दे विल जस्ट नो कि ये जो नोटिस है दे आर लिटरली ऑन नो ग्राउंड्स एंड नो बेसिस। बट 20-20 लाख के इन्होंने नोटिस डाले, लिटरली 18-20 लाख के नोटिस डाले। सो इसमें इन्होंने फॉर दिस क्लाइंट इन्होंने लिटरली यहाँ पे क्या बोला है, क्लेम ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। ये सारे जो भी इनवर्ड्स है इन पे इन्होंने एक्चुअली आईटीसी नहीं लिया है, बट डिपार्टमेंट पता नहीं 2 चीज़ों में कहाँ कंपैरिजन करके बोलता है कि ये तुमने क्लेम कर दिया है। बट इनफैक्ट हमने GSTR 9 में क्लियरली डाला है कि यहाँ पे ये चीज़ों को हमने इनपुट में नहीं लिया है, बट स्टिल दे हैव सेंट आउट नोटिस। ये है एक क्लाइंट का। देन दिस इज़ द सेकेंड क्लाइंट।
सेकंड क्लाइंट में भी इन्होंने क्या बोला है, एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, और सेम चीज़ नीचे इन्होंने यहाँ पे ये देखो डाली है, इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज, रेंटल ला 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 ठोक के डाल दिया इन्होंने। थर्ड यहाँ पे इन्होंने अगेन सेम चीज़, क्लेम ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। इन सब चीज़ों पे हमने आईटीसी नहीं लिया है, बट डिपार्टमेंट, सो या डिपार्टमेंट इज सेंडिंग नोटिस लाइक दिस यूजिंग एआई, दे आर लिटरली यूजिंग एआई। उसमें लॉजिक उन्होंने जो भी बिल्ड किया है, वॉट एवर बैक एंड में इन्होंने लॉजिक बिल्ड कर दिया है, वो लॉजिक के हिसाब से जस्ट क्रिएटिंग दीज नोटिस कि ये डिफरेंस है, नोटिस भेज दो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो इंसान अंदर बैठे हैं, वो लोग लिटरली आँख बंद करके बस नोटिस भेज रहे हैं। और ईच नोटिस का वी एज सी एस डू टेंड टू मेक मनी, बट दिस आई डोंट फील दिस इज़ द राइटफुल वे ऑफ मेकिंग लाइक मनी जस्ट बेस्ड ऑन irreasonable notices। ऐसे notices थोड़ी ना भेजेंगे, like this is not how it's supposed to be done by the department। So yeah, I don't know what's happening, but we are making money, which doesn't feel right, but it is what it is। So yeah, this is one of the examples जहाँ पे AI इंसानों को replace नहीं कर सकता है। एक logical touch at the end of the day चाहिए। वो लॉजिकल टच जब तक नहीं आएगा बाय एन ह्यूमन, आप ऐसे स्टूपिड नोटिस भेजते रहोगे, विच इज़ अगेन गोना हर्ट द इकोनॉमी मोर। कि फिर जो बंदा है वो कंप्लाइंसेस करता रहेगा कि बिजनेस पे फोकस करेगा, और ये कंप्लाइंसेस के पैसे उनको लगेंगे, सो इट्स एवेंचुअली हैम्परिंग द बिजनेसेस मोर। इंडियन गवर्नमेंट, निर्मला सीतारामन, प्लीज़ थोड़ा एआई से बढ़ के इंसानों को भी थोड़ा काम करने दो। ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाले कैसे है, आई डोंट हैव टू कमेंट एनीथिंग अबाउट इट। सारे नोटिस का रिप्लाई इज़ ऑल डन, ऑलमोस्ट 2 घंटा लगा, ऑल नोटिस आर डन। इसके बाद अभी हम थोड़ा रेस्ट लेके वी कैन रिलैक्स फॉर द डे। यप, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर कर देना, दिल से पसंद आया हो तो नीचे कमेंट डाल देना। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।